जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी। आदाब, वेलकम बैक टू इंडिया। बाबा, हम 20 बरस के बाद अपने शहर और आपकी चौखट पर लौट कर आए हैं। आप सच में हमें अपनी बहन बनाएंगे? हाँ जरूर, अगर आपको एतराज ना हो तो। अच्छा अब्दुल मियाँ, आपके कोई औलाद तो नहीं है ना? नहीं है साहब, कोई भी नहीं है। ये भी उसी साहे का चक्कर बताते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आपकी बीवी के साथ आपका तलाक क्यों हुआ? अम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? बस यूं ही हमने सोचा कि सुबह की ताज़ी हवा की ताज़गी ले ली जाए। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। भाई आप बताइए, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, और हाँ, सुबह सुबह हमने आपको सैर के लिए जाते हुए भी देखा था। अच्छा, तो आपने देखा था, तो फिर हमारे साथ आई क्यों नहीं? भाई सुबह सुबह गोमती के किनारे की हवा हम लोग साथ साथ खाते। खाने की तो आप बात ही मत कीजिए। वो क्यों? अरे आपके अब्दुल मियाँ है ना, सुबह से हमें दूसरी चाय पिला रहे हैं, और हाँ, साथ में वो कुछ किसी बेकरी के स्पेशल बिस्किट भी खिलाए हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। वैसे आज अब्दुल मियाँ कुछ ज़्यादा ही फुर्ती दिखा रहे हैं। अरे आज आप इन लोगों को दिमाग और इंसानी समझ के बारे में बताने वाले हैं ना। ओह अच्छा, तो ये बात है। तभी हम सोच रहे थे कि आज सभी हमें बार बार जल्दी नहाकर नाश्ता करने के लिए क्यों कह रहे हैं। वैसे एक बात बताएं अंकल, कुछ भी कह लीजिए, आप समझाते बहुत अच्छे से। आपके बताने पर तो कोई भी समझ जाए। हाँ हाँ, हमें याद आ गया कि आज हम ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात करेंगे। दिमागी सोच के असरात और उसके नतीजों के बारे में बात करेंगे। दरअसल हमारी दिमागी सोच ही हर अच्छी बुरी चीज़ की जड़ होती है। वाह अम्मी, आज तो वाकई मजा आ जाएगा। ये मज़ा तो आ जाएगा बेटा। अब आप जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ, फिर ब्रेकफास्ट भी कर लेना। हो सकता है कि अंकल को कहीं जाना हो। जी अम्मी, हम जल्दी से फ्रेश होते हैं। और अंकल, आप भी प्लीज़ जल्दी से फ्रेश होइए। हम सलमान भाईजान और अब्दुल बाबा आपका वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी आइएगा। हाँ ज़रूर ज़रूर। अम्मी प्लीज़, बाय। भाईजान, अब्दुल बाबा, कहाँ हैं आप लोग? देखिए अंकल आने वाले हैं, जल्दी। आज वो हमें ब्रेन के बारे में समझाने वाले हैं। भाईजान, अरे भाई कहाँ हैं आप? एक बात कहें अकरम साहब? जी कहिए। वैसे आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर यही सवाल हम करें तो? हम तो वहाँ बस पढ़ने और पढ़ाने में ही उलझ कर रह गए, और फिर एक बार बेदिली से किया गया काम दोबारा भला अपनी मर्जी से कोई कैसे कर सकता है। काश आप यहाँ होती तो शायद सब कुछ ठीक होता।
काश आप हमें जाने ही ना देते। रेहाना, हालात पर किसका जोर चला है? उस वक्त आपके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, इधर हमारी मेडिसिन की पढ़ाई चल रही थी, और फिर घर के हालात भी तो हमारे फेवर में नहीं थे। शायद यही हमारा मुकद्दर है कि हम जिंदगी में कभी मिले भी तो दरिया के दो किनारों की तरह, बस यूं ही दूर दूर। हमें तो इस बात का सुकून है कि आप लौट आई। अभी आप पर है, अगर आप चाहें तो जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। नहीं अकरम साहब, अब बहुत देर हो चुकी है। जिंदगी इतने तूफानों से गुजर चुकी है कि अब किसी भी इम्तिहान से डर लगता है। लेकिन क्या हम दोस्तों की तरह भी नहीं रह सकते? इसके लिए भी हमें यहाँ की तमाम हदों को मानना होगा, और दोबारा शादी करने का ख्याल तो हम अपने दिल में भी नहीं ला सकते। हम आपका जवाब जानते थे। दुनिया के रीति रिवाजों और तहजीब के लिए खुद को मिटा देने की फितरत आप जरा नहीं बदले। काश हम आपको बदल पाते। चलिए अंदर चलते हैं। जरा रुकिए, अगर आप कहें तो आज शाम को कहीं घूमने चलें, ऐसी जगह पर जहां आज भी हमें हमारी पुरानी परछाइयां ढूंढ रही हों। हमें बड़ा सुकून मिलेगा। कहिए, चलेंगे हमारे साथ? ठीक है, हम तैयार रहेंगे। हाँ जी, तो आज हम दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। ठीक है अब्बू, आज तो यकीनन मज़ा आ जाएगा। वैसे अब्बू, हमें नहीं मालूम था कि दिमाग और जहन या कहें मन अलग अलग चीज़ें हैं। भाई नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आज आप जान जाएंगे और तफसील से बताएंगे हम आपको। ये हमारा दिमाग है। दिमाग को अगर बारीकी से देखें तो ये 3 हिस्सों में बटा दिखाई देता है। इसमें एक ये अगला हिस्सा यानी अगला दिमाग यानी फोर ब्रेन कहलाता है। एक ये बीच का हिस्सा, बीच का दिमाग यानी कि मिड ब्रेन कहलाता है। और एक ये नीचे की तरफ जहाँ रीढ़ की हड्डी के ऊपरी तरफ छोटा मगज यानी कि हेड ब्रेन कहलाता है। यानी हमारी खोपड़ी में 3 दिमाग होते हैं। लगता है खुदा को इंसान पर भरोसा ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है, दिमाग होता तो एक ही है। इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर में हम छोटे मगज के नीचे ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से हमारे जिस्म की बहुत ही ज़रूरी महीन नसें दिमाग के अंदर तक फैली होती हैं। हाँ, ये देखो, ये रीढ़ की यहाँ ऊपर से ये दिमाग तक जाने वाली महीन नसें सेंट्रल यानी केंद्रीय तंत्रिका है, और ये नीचे की तरफ ये बाकी पेरिफेरल नसें हैं। बात कुछ समझ नहीं आई हुजूर। और फिर ये ऐसे कैसे समझ में आएगा? आखिर इस सब का फायदा क्या है? भाई सवाल तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम आपको आज आपके तरीके से समझाते हैं। ये जो दिमाग में इधर नीचे से ऊपर बीच तक का जो जाल है, ये अहम महीन नसें हैं। उन्हें CNS कहते हैं। यही दिमाग और नीचे रीढ़ से जुड़ी होती है। ये जब भी दूसरी नसों से
यानी जो जिस्म के बाकी हिस्सों से जुड़ी नसें हैं, उनसे जो भी सलाह या खबर पाते हैं उसे ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाती है। फिर दिमाग का एक ख़ास हिस्सा इस खबर या परेशानी को समझकर फौरन ही इसके लिए जवाबी कार्रवाई को कहता है। फिर यहीं से ये दिमाग की सेंट्रल यानी बीच की नसें दूसरी नसों को हुक्म देती हैं कि ये करो, और वो नसें जिस्म के उस हिस्से को आगाह या खबर करती हैं कि अब क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे उसने तजुर्बा किया हो, सोचा हो या समझा हो या फिर महसूस किया हो। हाँ बिल्कुल भाई, हमारा जिस्म भी एक इमारत की तरह छोटी छोटी ईंटों या कहें कि छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है? ये हिस्से या टिश्यूज इतने महीन होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये सभी हमारे जिस्म की हर हरकत, हरारत या बदलाव को दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात ये कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम पर वैसे ही जज्बात, वैसी ही बातें हम पर हावी हो जाती हैं। हमारे दिमाग में जो भी बातें या तजुर्बे जमा होते हैं, वही आगे चलकर हमारी पर्सनैलिटी या कहें शख्सियत को तैयार करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों, माहौल या हालात में रहने वाले लोगों की सोच, ज़बान और खान पान में भी फ़र्क होता है। हमारे दिमाग में जो भी बातें या तजुर्बे जमा होते हैं, वही आगे चलकर हमारी पर्सनैलिटी या कहें शख्सियत को तैयार करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों, माहौल या हालात में रहने वाले लोगों की सोच, ज़बान और खान पान में भी फ़र्क होता है। हर उलझन या सोच पर दिमाग अपना रिएक्शन देता है और इसके जवाब से जिस्म हरकत में आता है, और जिसमें कई केमिकल्स बनते हैं, जैसे आंसू भी बनते हैं। जब हम लगातार इसी तरह की बातों या हालात से दो चार होते रहते हैं, तो यही चीज हम पर छा जाती है। हाँ गए अकरम साहब, बैठिए। रेहाना, आज पूरा दिन हैक्टिक रहा। आप यकीन नहीं करेंगी, आज हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज़ आ गए कि हम वाकई घबरा गए। अब किसी मरीज़ को मना करके हम उसके जज्बात को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भाई डॉक्टर भी एक आम आदमी होता है, उसे भी थकान, परेशानी, दिक्कत हो सकती है। अब एक आम इंसान को इतनी समझ कहाँ होती है अकरम साहब, वो तो बस अपनी ही तकलीफ़ों में उलझा रहता है। ये बात तो हर डॉक्टर समझता है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि कभी कभी आपका काम ही आपकी परेशानी का सबब बन जाता है। अब मान लो आपको किसी खास काम से जाना हो तो आप फंस गए ना। वैसे आपको कौन सा खास काम आन पड़ा था? अरे वाह, आप भी कमाल करती हैं। अरे भाई, आपसे नहीं मिलना था हमें, ये ज़रूरी काम नहीं है। और अब आपको अकेले यहाँ कैसे छोड़ देते? अरे अकरम साहब, इस शहर के लिए ना तो हम नए हैं और ना ये शहर हमारे लिए। अगर आप नहीं भी आते तो हम खुद ही घर चले जाते। तो फिर आप ऐसा करें, आप घर लौट जाएं और हम भी हॉस्पिटल लौटकर अपने मरीजों की देखभाल करते हैं।
अकरम साहब यहाँ बैठिए, बैठिए। आपका गुस्सा आज भी आपकी नाक पर ही रखा रहता है। अरे हमने जरा सा छेड़ क्या दिया, आप तो हमें बीच मझधार में छोड़कर ही चल दिए। आपको हमारी कसम है, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। भाई अगर आप इतने प्यार से हमें कसम नहीं देती ना, आज हम वाकई चले जाते। अच्छा? कितनी दूर? क्या इन बीते हुए 20 वर्षों से भी दूर? अरे भाई 20 बरस दूर जाएं आपके दुश्मन, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हम आपसे फिर 20 बरस दूर चले जाएं? बस डर गए? अरे अकरम साहब, जब आप ये काम कर ही नहीं सकते तो भला धमकी क्यों देते हैं? हाँ, धमकी? अरे कौन कमबख्त आपको धमकी देना चाहता है और कौन बेवकूफ आपको छोड़ कर जाएगा? अरे भाई हमारा बस चले तो हम तो आपके पहलू में तमाम उम्र खूंटा गाड़ के बैठ जाएं। कभी कभी तो आपके ये खूंटा गाड़ने जैसे अल्फाज को सुनकर लगता है कि जैसे हम किसी डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि किसी आवारा सौदाई के साथ यहाँ आए हुए हैं। भाई मैं देख रहा हूँ आप बहुत छूट ले रही हैं। क्यों? क्या इससे पहले कभी हम हंसते नहीं थे? हाँ ये तो पता नहीं, लेकिन हमें महसूस होता है कि जब से आप अमेरिका से लौटी हैं आप कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गई। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस गोमती के किनारे आकर सब कुछ भूल जाने का दिल करता है। ये जगह हमारे हर पुराने विसाल की गवाह जो है। आपको याद है यहाँ घंटों घंटों बैठ के हम कितनी बातें किया करते थे, कितने प्यारे थे वो दिन, वो फुर्सत के पल। सच कह रहे हैं आप। कहते हैं ना कि माँ बाप के रहते हुए ही बच्चे जिंदगी का लुत्फ ले सकते हैं, वरना बाद में तो उन्हें जिंदगी की तमाम परेशानियां घेर लेती हैं। हाँ रेहाना, ये बात सही है और इसीलिए हम सलमान पर कभी भी अपनी सोच नहीं थोपते, किसी भी तरह का दबाव नहीं डालते। हाँ हम ये ज़रूर चाहते हैं कि वो गलत आदतों और बुरी सोहबत के अलावा ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले, ज़िंदगी की हर खुशी का भरपूर मज़ा ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। या मेरे मौला 7 बजने को हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। बच्चे भी क्या कह रहे होंगे कि आज ये खाना खाने से पहले ऐसी कौन सी सैर पर निकल गए। चलिए। अरे भाई आप उसकी फिक्र ना करें, हमने बच्चों को पहले ही फ़ोन पे बता दिया है कि आज हमें हॉस्पिटल में देर हो जाएगी और फिर आप भी हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर से ये कह दिया है कि खाने पर हमारा इंतज़ार बिल्कुल ना करें। अब तक तो वो खाने के लिए बैठ भी गए होंगे। फिर भी अब हमें चलना चाहिए, और अगर कोई जानने वाला देख लेगा तो क्या कहेगा। चलिए। भाई मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर तो रुकिए और। नहीं, अब हमें चलना चाहिए। आइए। चलिए, अब आपकी बात को कौन टाल सकता है, हम में तो हिम्मत नहीं है। आइए। अरे इतनी शाम हो गई, साहब को अभी तक चाय तक नहीं दी। अरे अब्दुल मियाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ गए थे? अकरम साहब, आज इनसे कुछ मत पूछिए। आज इन्हें अपने आप से, अपनी सोच से खुद ही लड़कर बाहर की नई रोशनी में आने दीजिए। शायद आप सही कह रही हैं। अब्दुल, आप जाएं और कुछ खा लें, पहले शाम को बात करते हैं। बेटे, ये मुसीबत
तुम्हारी ये दुल्हन अब हमसे संभाली नहीं जाती। अब तो कभी कभी हम पर हमला करने के लिए भी तैयार हो जाती है। उस दिन उसकी आंखें किसी भूत जैसी लग रही थी। अरे आपा, जब उसके सर पर जबरदस्त ऊपरी साया है तो वो उस जैसी आंखें ही तो बनाएगी ना। और अब तो वो ऊपरी हवा इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है कि कभी भी किसी की जान भी ले सकती है। हाँ, या अल्लाह, किस बुरी घड़ी में हम इसे ब्याह कर ले आए। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि इसी वजह से उसकी कोई औलाद नहीं हो रही। बेटे अब्दुल, अब तो उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और कभी कभी तो वो अकेले में ही न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। और एक रोज तो उसे बेवजह इतना पसीना भी आ गया था कि वो पसीने में ही तरबतर इधर उधर हाँफती हुई भागी जा रही थी। और उस वक्त उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। हमने उससे खाने के लिए कहा तो कहने लगी मुझे भूख नहीं है। बेटे, हम तो तुमसे यही कहेंगे, तुम उसे इसके घर छोड़ो। घर? घर कहाँ छोड़ा है अम्मी? उसके अम्मी अब्बू तो अब रहे नहीं, और बहनें तो उसे देख करके भी खुश नहीं है। तो फिर ये बवाल हमारे ही सर पर क्यों पड़ा रहे हैं? भाई, जो औरत एक औलाद न पैदा कर सके वो किस काम की बेटे? तुम ही बोलो। देखो बेटा, हम सब तो यही चाहते हैं कि अब तुम दूसरी शादी कर लो, छोड़ो उसका चक्कर। सही बात है बेटे। पेड़ के नीचे बैठने वाले फकीर बाबा कह रहे थे कि उसके ऊपर एक नहीं कई साए हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि उसके ऊपर जिन्नात भी है। हाँ हाँ, हम पहले भी सुन चुके हैं ये। तो फिर अब तुम चाहते क्या हो बेटे? हैं? बोलते क्यों नहीं कि हम अपनी इस बूढ़ी बहन को उसके हाथों मरने के लिए छोड़ दें? देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी उस दुल्हन के हाथों मार खाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? सोचो जरा। बेटे, अब तो तुम्हें कोई फैसला लेना ही चाहिए। क्यों भैया? सही कह रहे हो आप। ठीक है, हम उससे बात करके देखते हैं। क्या बात है? रो क्यों रही हो? हमने कुछ कहा है क्या तुम्हें? फिर ये बेमतलब की ड्रामेबाजी क्यों? हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। आखिर हम जाएंगे भी तो कहाँ? अगर तुम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती तो फिर यहाँ तमीज से क्यों नहीं रहती हो? आज फिर तुमने अम्मी पर हाथ उठाने की कोशिश की है? नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो आपकी अम्मी और मामू ने हमें बाल से पकड़ के धकेला था। और ये बात भी सच है कि आजकल हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। हमारा दिल भी घबराया सा रहता है। और आजकल पता नहीं क्यों हमें कभी कहीं तो कभी कहीं सर में दर्द सा रहता है। सर में दर्द? अरे अब तो तुम हमारे लिए सर दर्द बन चुकी हो। हाँ, हम तो सोचते हैं कि हमने इस मनहूस औरत से शादी क्यों की। ना तो उससे बीवी का कोई सुख मिला और ना ही कोई औलाद। अब इसमें हमारी क्या गलती? क्या हम नहीं चाहते कि हम माँ बने? क्या हम नहीं चाहते कि आपका खानदान आगे बढ़े? मगर अल्लाह ने हमें ऐसी ही किस्मत दी है। पता नहीं किसकी किस्मत खराब है। अब अगर हम दूसरी शादी के लिए हाँ कहेंगे तो वो भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बेशक दूसरी शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिएगा। हम यहीं कहीं कोने में पड़े रहेंगे, बस एक नौकरानी की तरह। तुम फिक्र ना करो जाहिदा, हम तुम्हें इन बाबा फकीरों को नहीं, इस बार बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ, और हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम कोई दूसरी शादी करेंगे। नहीं,
ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नहीं 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 नहीं, अब और सहन नहीं करेंगे। हमसे शायद बहुत बड़ा गुनाह हो रहा था। हम आज तक आपकी ये तकलीफ नहीं समझ सके। हम जानते हैं कि हमारे घर वालों के तानों और तलाक के डर से आपकी ये हालत हो गई है। नहीं, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ, साहब कह रहे थे कि आप जरूर ठीक हो जाएंगी। हम सब मिलकर आपको भरोसा दिलाएंगे कि हम आपको कभी अलग नहीं करेंगे। हाँ, अलग नहीं करेंगे। रात की खोल दे गिरा तो सुबह निकलेगी, उलझे उलझे से ख्यालात की राह निकलेगी। यूं ही भटकेगी ज़िस्त कब तलक हैरान सी। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान